आज आप सभी का इस इंडक्शन मीटिंग जो मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के लर्नर्स के लिए रखा गया है, आप सभी का उसमें स्वागत है। आज बहुत अच्छा मौका है। आज इस इंडक्शन मीटिंग में हमारे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ की फैकल्टी भी हमारे साथ जुड़ी हैं और मैं अपने सभी लर्नर्स का इग्नू की तरफ से स्वागत करता हूं। और प्रोफेसर नीति अग्रवाल मैडम, प्रोफेसर नयनतारा मैडम ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। डायरेक्टर सर हैज़ आल्सो गिवन हिज कंसेंट। डायरेक्टर ऑफ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, उन्होंने भी अपना कंसेंट दिया है कि वो भी अभी ज्वाइन करेंगे। आई थिंक होपफुली ही विल बी ज्वाइनिंग सून। और ये मैनेजमेंट प्रोग्राम जो इग्नू का है, जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा अप्रूव्ड है और एक अच्छा इनरोलमेंट इस बार आरसी रीजनल सेंटर वाराणसी के अंतर्गत है। टोटल 209 एडमिशन्स हैं इस बार हमारे पास और एमबीए न्यू प्रोग्राम के ज़्यादातर विद्यार्थी हैं। उसके अलावा एमबीए एफ है यानी और एमबीए फाइनेंस है और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं जो एमबीए के डिफरेंट, और ओडीएल और ऑनलाइन दोनों मोड के विद्यार्थी आज इस इंडक्शन मीटिंग में हैं। तो आई थिंक डायरेक्टर सर हैज ज्वाइंड और नॉट। तो मैं प्रोफेसर नीति अग्रवाल मैडम और प्रोफेसर नयनतारा मैडम का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस मीटिंग में। और आज इस मीटिंग में प्रोफेसर नीति अग्रवाल मैम हैज़ स्टार्टेड हिज कैमरा आल्सो। तो आप ये इंडक्शन मीटिंग का थोड़ा सा मैं बता दूं कि आप ये इंडक्शन मीटिंग हम पहली बार इग्नू में ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो ओडीएल या ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन मोड से पहली बार एडमिशन ले रहे होते हैं, तो उनको इस माध्यम से हम परिचित कराने के लिए इस तरीके के इंडक्शन मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। उनके मन में कई सवाल होते हैं कि वो आगे की पढ़ाई अपनी कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें उनको करनी होंगी, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। तो उन सब बातों पर आज हम डिस्कशन करते हैं। कई माध्यमों से उनको परिचित कराते हैं कि इग्नू की वेबसाइट को नेविगेट कैसे करना है और इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी की जो हमारी वेबसाइट है, डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, आपको उनको फॉलो करते रहना है। हमारे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल जो अवेलेबल है या यूट्यूब पे जो चैनल्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे जो वीडियोस हमारे अवेलेबल हैं, इन सब से हम परिचित कराते हैं आपको। तो मैं और असाइनमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। असाइनमेंट आपको अपने कोर्सेज, जिन्हें हम आप पेपर्स बोलते हैं, इग्नू में उन्हें कोर्स बोलते हैं, तो उन कोर्सेज के असाइनमेंट आपको कैसे लिखने हैं, प्रोजेक्ट आपको कब सबमिट करना है, क्योंकि एमबीए में प्रोजेक्ट भी है और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा विद्यार्थियों के लिए प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन एमबीए और एमबीए फाइनेंस में प्रोजेक्ट है। तो वो सारे कंपोनेंट्स हम आपको परिचित कराएंगे। और मैं ओपनिंग रिमार्क्स के लिए आई थिंक डायरेक्टर सर प्रोफेसर नीति अग्रवाल मैडम को तो हम करने के लिए आप भेजें मेल, हम उसको करेंगे ही करेंगे, लेकिन इनके लिए हम सोच रहे हैं कि भाई और कुछ इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोग अपना सभी लोग अपना माइक म्यूट रखेंगे प्लीज, करेंगे तभी तो सीखेंगे। और बीच में सवाल नहीं लिए जाएंगे। कुछ हम लोग आपको अपना एक्सप्लेन कर देंगे सारी चीज़ें बारी बारी से, और उसके बाद आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर बीच में कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में ज़रूर लिखें उन सवालों को, चैट बॉक्स में। और हम हैं, हमारी टीम है, पूरे रीजनल सेंटर वाराणसी की पूरी टीम है, टेक्निकल टीम भी है, जो आपके सवालों के जवाब चैट बॉक्स में देती रहेगी। तो मैं प्रोफेसर नीति अग्रवाल मैम को इनवाइट करूंगा, आप लोग धैर्य से सुने इनकी बातों को ओपनिंग रिमार्क्स के लिए। प्रोफेसर नयनतारा मैडम भी आपसे कुछ बातें करेंगी, कुछ ज़रूरी जानकारियां देंगी। देखिए, बहुत रेयर होता है इस तरीके से कि किसी रीजनल, हमारे पास 56 रीजनल सेंटर्स हैं, तो हर सबकी इंडक्शन मीटिंग्स में स्कूल के प्रोफेसर्स आएँ और विद्यार्थियों को से मुखातिब हों, उन्हें बताएं। ऐसा मौका उनके पास टाइम कम ही मिल पाता है, तो आज ऐसा मौका है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग ध्यान से सुनें। प्रोफेसर नीति अग्रवाल मैडम, वेलकम।
थैंक यू सो मच डॉक्टर त्रिपाठी एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात है कि आपने हमको इनवाइट किया इस पर्टिकुलर सेशन में। एंड वी वेलकम आवर स्टूडेंट्स फॉर द एमबीए प्रोग्राम। ये हमारे नए स्टूडेंट्स हैं त्रिपाठी जी? यस मैम, ये सभी जुलाई सारे जुलाई 2022 2022 के हैं। जो तो सेशन के हमारे एडमिशंस हैं उनको ही स्टूडेंट्स हैं। So Varanasi is one of the most active regional centers we have। और इसमें हम और नयनतारा मिलके आपको सिर्फ स्पेसिफिकली ये बताना चाहेंगे कि ये जो हमारा रीस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है और क्या होता है कि स्टूडेंट्स एकदम से चाहते हैं कि उनको स्टडी मटेरियल मिल जाए या वो तुरंत ही सब कुछ चाहते हैं। पर हमारा एक प्रोसेस होता है, जब आप एडमिशन लेते हैं उसके बाद जब एडमिशन कंफर्म होता है उसके बाद ही प्रोसेस हमारा शुरू होता है मटेरियल का और असाइनमेंट्स एक्सेट्रा का। तो जैसे अभी किसी ने पूछा कि हम असाइनमेंट्स कहाँ से लें, हम स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी कैसे लें, हमारा सेमेस्टर कैसे चालू होगा, ये सारे जो क्वेरीज है ये हमारे प्रॉस्पेक्टस में अवेलेबल होते हैं। ये सारे आंसर्स हमारे प्रॉस्पेक्टस में अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहला जो कदम होता है वो हम स्टूडेंट्स को बार बार कहते हैं अपने कि आप अपना प्रॉस्पेक्टस पहले थरोली पढ़िए, क्योंकि रीजनल सेंटर्स भी होते हैं, उनके पास ढेरों प्रोग्राम्स होते हैं, सिर्फ एक एमबीए प्रोग्राम नहीं है उनके पास। दे माइट बी हैविंग, बिकॉज वी हैव ऑलमोस्ट 280 प्रोग्राम्स ऑन ऑफर और बाय डिफॉल्ट वो हर रीजनल सेंटर में ऑफर पे होता है। तो उन्हें हर प्रोग्राम का देखना पड़ता है, इसलिए एक्सक्लूसिवली आपके लिए वो शायद नहीं इतना कर पाए, फिर भी दे कोऑपरेट। सो मेरा सबसे पहला ये कहना है कि आप प्रॉस्पेक्टस ध्यान से पढ़िए, उसमें एक एक चीज लिखी होती है कि कौन से सेमेस्टर में कौन से कोर्सेज होंगे, कौन से कोर्सेज आपको ऑप्ट करने हैं हर सेमेस्टर में। सेमेस्टर वाइज कोर्सेज जब आ जाएंगे तो उनके असाइनमेंट्स कहाँ अपलोड होते हैं। असाइनमेंट अपलोडिंग का एक सेक्शन होता है हमारा, जो डाउनलोड सेक्शन होता है स्टूडेंट्स जोन पे, तो वो हमारी वेबसाइट पे ये शायद बताएंगे। अभी हमारे आरसी हमारा पूरा प्रेजेंटेशन देगा कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जी और मैम, ये बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि कई बार क्या होता है कि क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी तो कभी भी थोड़ा बैठ सकती है। So there may be certain issues where the technology may hinder the progress। जैसे आप ई ज्ञान कोश से कभी देखा होगा, जैसे साइट हेवी हो जाती है या एग्जामिनेशन टाइम होता है जिस टाइम लोग ज्यादा साइट को खोलते हैं और फॉर्म्स वगैरह भरते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि हमारा जो डिजिटल रिपोजिटरी है वो कई बार हैंग होने के चांसेस होते हैं। तो उस टाइम आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी सब्जेक्ट आप पहले पढ़ रहे हैं उसका पूरा मटेरियल एक बार में ही डाउनलोड कर लीजिए। आप सारा मटेरियल जब डाउनलोड कर लेंगे तो वो आपके पास हैंडी होगा, जिससे आपको बार बार जाके डायरेक्टली वेबसाइट पे नहीं जाना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन तो हमने दिया ही हुआ है आपको कि आप डाउनलोड कर सकते हैं मटेरियल। दूसरा, अगर कुछ नहीं आता है आपके पास, इन केस इफ यू हैव नॉट रिसीव्ड द मटेरियल या किसी कारणवश आप साइट नहीं खोल पाते हैं, आप हम एक और प्रोविजंस अभी कोशिश कर रहे हैं कि उस प्रोविजन को हम इंक्लूड करें। हम आपके रीजनल सेंटर को सारे कोर्सेज की एक गूगल ड्राइव लिंक भेज देंगे, जिससे इन केस इफ इट डजंट वर्क तो वो रीजनल सेंटर से आप एक्सेस ले सकते हैं उन कोर्सेज की जिनके लिंक्स हम आपको भेजेंगे। क्योंकि हम इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे अप्रोक्सीमेटली 18,000 स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड फॉर द एमबीए प्रोग्राम, new MBA program. So we cannot just connect with all the students in one go. So हम regional centers को ये request करें कि ये एक option हम लोग develop करेंगे जिससे हम material को Google Drive पे भी upload करवा दें, जिससे in case something is not working, so regional center can send it to their students. जैसे उन्होंने ये meeting connect किया, so they have the mail ID, so they can connect with the students for the material. So this is very important to note. तो नोडल सेंटर क्योंकि हमारा रीजनल सेंटर है, इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि हम रीजनल सेंटर के कांटेक्ट में रहें, कंटिन्यूअस कांटेक्ट में। एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस अगेन दैट वी आर गेटिंग बैक
in touch with our regional centers who are the backbone of IGNOU actually. तो बिना इनके हमारी भी स्पाइन ठीक से काम नहीं करेगी. सो वी हैव टू हैव द टच विद द रीजनल सेंटर. आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप एज अ फैकल्टी आई एम गिविंग यू दैट प्रिविलेज कि आप हमको मेल करिए, लेकिन प्रॉब्लम आपका जेन्युइन होना चाहिए. You have to go through all the material, then only you can write the problems, because what happens is आप मतलब किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करते हैं तो उसका जवाब देना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है. सो वी कैन डू दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज ऑल्सो. प्लस हमारा MBA ऑफिशियल करके एक ट्विटर अकाउंट भी है जिसमें हम पीरियोडिकली we will be taking sessions, we will be connecting with you through live sessions also through the help of our regional centers. तो आप उसको अपडेट अपने उससे करते रहिए ट्विटर अकाउंट पे, तो आपको अपडेट्स भी मिलते रहेंगे कि असाइनमेंट की डेट, लास्ट डेट कब है, एग्जाम की लास्ट डेट कब है, किस तरह के एग्जाम्स करने हैं. सो वी वुड बी प्रोवाइडिंग यू दोज टिप्स ऑन दोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. And we are trying to get back with the Facebook live sessions also, so that it will be helpful for you. We will send the Twitter link. Somebody asked, can you send the Twitter link? So we will be sending you the link for Twitter account. Tripathi ji, if you have, I think you have the Twitter account, MBA official. So yes, ma'am. We are following that. So we can send the link to them. I'm writing that link in chat box. Yeah, in the chat box. और इसके अलावा आई विल जस्ट गिव यू फ्यू टिप्स कि आप एग्जाम्स की प्रिपरेशंस और पढ़ाई कैसे करें. बिकॉज हम लोग बहुत मेहनत से कोर्स मटेरियल बनाते हैं एंड वी ट्राई टू डेवलप अ सिनॉप्सिस काइंड ऑफ अ थिंग विद द स्टडी मटेरियल, जिसमें आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाती हैं. पर आपको हर यूनिट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हर यूनिट के एस्पेक्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है और उसको अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए आपके एक्सपीरियंसेस के साथ. सो प्रोफेसर नयनतारा हैज़ आई थिंक गिवन द लिंक MBA IGNOU official, so that can be done. If Professor Nayantara is available, Tripathi ji, can I hand over to her, because she is the coordinator for MBA program? She would be able to guide. Definitely, ma'am. Definitely. She would be able to guide more. Okay. Professor Nayantara. That will be good, ma'am. Yeah. Thank you, Dr. Niti. Dr. Tripathi, thank you so much. I, on behalf of School of Management Studies, welcome all our new learners of MBA program. And you are the first batch with whom we are interacting directly. Thanks to RC Varanasi for organizing the induction program, and we are really excited. So Professor Niti has already briefed about the to-dos and what not to do's. So the first thing is, you please download the handbook of MBA or MBF program, whatever program you have enrolled. Then you go through that. It doesn't take much time. If you spend 15-20 minutes, you will come to know the details of the course structure and the procedure you have to follow for the next 2 years. In order to complete your program smoothly, on time, you need to focus on the rules, regulations, and the timeline. See, our duty as faculty and as regional centers also, our duty is to provide you the best possible course material, the best possible counseling sessions. You will have the opportunity to get the services of our counselors. We are also there now because of the this online thing. We all can be connected anytime you want some help. But as Professor Niti has told you, please go through your prospectus. Think that is the course number 1 of your MBA program. And about the assignment submission and everything, all the requirements, RC Varanasi will be presenting. So about the timeline and when will be the counseling sessions, you just need to read your course material. You need not study any other reference material.
just prepare the course content, take help of your counselors, then prepare the assignment. That is the first step you have to do, is to prepare the assignment. We can understand that you have got very less time for submission of assignment. We are trying for extension of another 1 week, but not beyond that, because your exam schedule is already uploaded in the website. You need to fill up your term and exam form also. The first thing is you prepare your assignments and submit to the study center. Think that 31st October is the deadline, might get extended for 1 more week, nothing beyond that. It might, I'm not sure about that. Second thing is, whoever hasn't got the print material, please download from the eGyan course. It will be under MBA New or MBF New. Download the course material. You need to appear for 7 papers, 7 courses in the term and exam, December term and exam, and prepare assignments for those 7 courses. So if you just go through the course material, attend the counseling sessions, then I'm sure well in time you will be able to clear all your papers. RC is always there to help you out. We are there. So don't listen to all problems only. Just take it as a positive, because you are the batch who have got so many benefits of social media usage, then eGyan course, electronic content, then you have your active regional center. So don't listen to IGNOU में जो ज्वाइन करता है लेट होता है, ये होता है, वो नहीं मिलता है, ये सब होता है. प्रॉब्लम तो होंगे ही, घर में ही प्रॉब्लम हो जाता है काफी सारी चीजों में. So let's not waste our time in listening to those things. Let's start our assignment preparation. Let's be in touch with your regional center. Browse the website in between IGNOU website so that you get the new notifications. Don't focus here and there. Just study the self-learning materials. See the previous year question papers. You will be fine enough to clear the first term exams. So next term, in second semester, we'll again meet and update you about the second semester courses. So I'll hand over the session to Dr. Tripathi. Dr. Tripathi, if Professor Rajiv Shukla has joined, he might he's coordinator of MBA online. Definitely, ma'am. Definitely. प्रोफेसर त्रिपाठी जी 1 मिनट में इंटरप्ट कर सकती हूँ आपको? बिल्कुल बिल्कुल. Professor Nayantara, there are few queries with the students which are quite genuine. So, like that I have addressed, some of them I have addressed, and I would like to mention it to the regional center also. They are again and again asking what is the phone number of the regional center and what is the phone number Ma'am, of the study center. we have planned all these things in our presentation. Okay. We give a brief presentation and we will give all these informations to our students. Okay. And there is a query with Professor Nayantara. Professor Nayantara, they're asking where can we get the video content? So I have told them that it is available for MBA online, but I think we are planning for some of the video contents which will be available live to them. Professor Rajiv Shukla will be addressed to the video content address the issue of video content. Is he there? I'm unable to find. Just a second, let me check. Shortly, we'll be having Swayamprabha live channels or live sessions also. So the students can benefit from that. Once the schedule is finalized, we will share it with the RCs. So we'll be having those Swayamprabha live channels also, live sessions also. Achha, if he hasn't joined, let me say that have you got your LMS credentials, those who have enrolled in MBA online? जिन भी स्टूडेंट्स ने MBA ऑनलाइन में एडमिशन लिया है, क्या उनको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का क्रेडेंशियल्स मिल गया है, LMS? कोई एक बताए अगर. यस सर. यस, हम मैम मिल गया है. ओके, तो आप अपना क्रेडेंशियल्स यूज करके लॉगिन करेंगे तो उसमें ऑनलाइन सिर्फ स्टूडेंट्स को मिलेगा. ये ODL जो ऑफलाइन जिन्होंने चूज किया उनको नहीं जाएगा. ऑनलाइन जिन्होंने एडमिशन लिया है MBA ऑनलाइन में, हो इसमें
डॉक्टर पाटिल, इनको हम ये भी क्लैरिफाई कर दें कि जिन्होंने MBA ऑनलाइन ज्वाइन किया है उनको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा, उनको डिजिटल कंटेंट मिलेगा अपने LMS में और वीडियोस भी मिलेगा LMS में। जिन्होंने ऑफलाइन ज्वाइन किए हैं और प्रिंटेड मटेरियल के लिए ऑप्ट किया है उनको प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा, बट उसमें अगर डिले हो रहा है तो वो eGyan कोर्स से अपना डाउनलोड करके अपना एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करना। तो अपना जो LMS यूज करके आप चेक कर सकते हैं, उसमें फर्स्ट सेमेस्टर कोर्सेज के अंडर आप जब क्लिक करेंगे आपको डिजिटल कंटेंट मिल जाएगा और वीडियो भी मिल जाएगा। Okay. ठीक है? Thank you. Shall I start, ma'am? Yeah. Thank you. If you permit, me and Professor Neeti would like to leave because we have got some other. Okay, ma'am. Definitely. Okay. Ma'am. Anything else, you please WhatsApp me or we can exchange email. Okay? Definitely. Ma'am. Thank you so much. Wish you all the best, learners. Okay, thank you. Thank you so much, Dr. Tripathi, for conducting the meeting and inviting us. And thank you so much to all the learners also for listening to us patiently. And all the best. Thank you so much. मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, पूछ लीजिए आप। मोहम्मद, अच्छा पूछ लीजिए आप। वैसे मैं सब लोग सारे क्वेश्चंस के जवाब इसके बाद लेंगे, हाँ, पर फिर लेकिन आप भी एक सवाल आप पूछ लीजिए मैम से। हाँ, फैकल्टी से पूछ लीजिए आप एक सवाल। हाँ मैम मैंने ये ऑनलाइन चूज किया था बट अपने एनरोलमेंट आईडी से लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। ये आपको LMS मिल गया है? LMS क्रेडेंशियल्स मिल गए हैं आपको? मैम एनरोलमेंट आईडी मिला है। नहीं, आपको अगर ऑनलाइन आपने किया है तो आपको क्रेडेंशियल्स, यूजर आईडी और पासवर्ड अलग से मिलेगा। ओके मैम, मुझे तो नहीं मिला। वो जब आपके पास आएगा तभी आप लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन एक देखिए प्रॉब्लम यह है, बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ। MBA दो फॉर्म में अवेलेबल है, एक ODL है और एक है MBA जैसे OL आपका लिखा होगा लास्ट में, MBA OL। अगर आपने MBA OL में एडमिशन लिया है तभी, और एक प्लेन MBA है, तो MBA OL जब में आपने एडमिशन लिया होगा तभी आपको ऑनलाइन क्रेडेंशियल्स या LMS क्रेडेंशियल्स मिलेंगे। अदरवाइज आपके घर पे किताबें जाएंगी अगर आपने सॉफ्ट कॉपी ऑप्ट नहीं की है, और बाकी प्रोसेस आपका ऑफलाइन ही होगा। सिर्फ उन बच्चों के लिए चीजें हैं जिन्होंने MBA OL में एडमिशन लिया है। प्लेन MBA में लिया है तो आपको। त्रिपाठी जी, आई थिंक आपका जो सेशन आपने वो प्रेजेंटेशन तैयार किया है, सो इफ वी कैन गो थ्रू दैट प्रेजेंटेशन then I think all the queries will be solved. हाँ मैम, एक्चुअली we give them a live presentation। हम लोग इग्नू की वेबसाइट से नेविगेट करते हैं। कोई PPT हम लोग नहीं, PPT एक डॉक्टर पांडे हमारे सहयोगी हैं, डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, उन्होंने बनाया हुआ है थोड़ा सा, लेकिन मोस्टली हम लोग कोशिश करते हैं कि इनको ऑनलाइन जैसे इग्नू की वेबसाइट और कहाँ से असाइनमेंट डाउनलोड करना, वो दिखा दीजिए इनको, तो मुझे लगता है कि क्वेरीज सारी सॉल्व हो जाएंगी उनकी। हाँ ठीक है सर मेरा क्वेरी था। हेलो सर, मैं प्रेजेंटेशन कर लें, हम लोग प्रेजेंटेशन कर लें उसके बाद आप पूछ लें। फैकल्टी से कुछ कह रही हैं। फैकल्टी से अगर कुछ डायरेक्टली क्वेरी है तो आप ट्विटर में भी मैसेज कर दीजिए, वी विल एड्रेस टू ऑल योर क्वेरीज। और हमारा ईमेल भी अवेलेबल है, आप इग्नो वेबसाइट से भी दे ले सकते हैं। सो कॉन्टैक्टिंग अस इज नॉट एट ऑल ए प्रॉब्लम, यू जस्ट हैव सम पेशेंस एंड फॉलो द रूल्स एंड टाइमलाइन, यू विल हैव ए स्मूथ। ओके और इसमें एक खास बात है कि आप इसको ये मत समझिए कि ये डिस्टेंस मोड है या इग्नू है तो हम कुछ भी कर लेंगे। आपको एक प्रोसेस तो फॉलो ही करना पड़ेगा इसमें, और हमारा जो ट्रेनिंग होता है उसके बाद तो इट इज फार मच बेटर देन अदर कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज, दैट इज माय एक्सपीरियंस। तो ये मैं बार बार बताना चाहूंगी। और जितने क्वेश्चंस अभी मैंने चैट बॉक्स में देखे हैं, कि मेरा ख्याल है जब एक बार प्रेजेंटेशन पूरा होगा so you would be able to understand कि आपको पूरी हमारी साइट कैसे नेविगेट करनी है और कितने सारे इश्यूज जितने आपके हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगे। So Dr. Tripathi, I'll hand over it to you and please would like to take the leave as I have to attend some other meeting. Thank you so much. Okay, thank you ma'am. Thanks for joining. Thank you team RC Varanasi. Thank you so much. I'm also logging up. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you. स्टूडेंट्स, अब बारी है प्रेजेंटेशन की, और जो सवाल मैं आप लोगों के इनबॉक्स में देख रहा था, ज़्यादातर सवालों को मैं प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा आपको। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ, और आप लोग थोड़ा धैर्य से इसको देखिएगा।
और प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद हम आपके सारे सवाल लेंगे। तो आई थिंक मेरी स्क्रीन अभी विजिबल अब होगी। हो रही है सर? हाँ, अब अभी दिख रही है ना आपको स्क्रीन? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। तो देखिए, जैसा प्रोफेसर नयनतारा और प्रोफेसर नीति मैम बता रहे थे कि आपको MBA स्टूडेंट हैंडबुक और प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है। ये इग्नू की वेबसाइट है, मेन वेबसाइट है ignu.ac.in, जिसके जरिए एडमिशन्स लेते हैं स्टूडेंट। ये रजिस्टर ऑनलाइन है, यहाँ से आप फ्रेश एडमिशन लेते हैं सभी स्टूडेंट नॉर्मली। और यहाँ पे आप एक सर्च बॉक्स है, यहाँ पे आप MBA स्टूडेंट हैंडबुक या MBA हैंडबुक अगर आप सिंपली टाइप करेंगे तो MBA स्टूडेंट हैंडबुक, तो आपको जो है ऑप्शंस आ जाते हैं, ये देखिए, और इसको आप क्लिक करते हैं तो ये MBA की स्टूडेंट हैंडबुक है जो डाउनलोड हो जाती है। इसको आप ज़रूर एक बार डाउनलोड कर लें। फॉर दैट मैटर एक बात मैं आपको बता दूं कि जो इग्नू की वेबसाइट है उसमें ये जो सर्च ऑप्शन है दैट इज़ वेरी यूजफुल। आपको असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं, आपको ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं पिछले सेशंस के, तो आप इस लिंक पर बस आप क्लिक कर दें और इस पर लिख दें जो भी आपको असाइनमेंट, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर्स, कुछ भी, तो आपको यहाँ से वो आपको डायरेक्ट नेविगेट करके उस जगह पर ले जाता है और वहाँ से आप चीज़ें जान सकते हैं। तो ये MBA की स्टूडेंट हैंडबुक है और ये इसमें काफ़ी जानकारियाँ दी हुई हैं। आपको इसमें स्कूल के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी होंगे, कुछ बेसिक रूल्स हैं इसमें, जो कोर्स मटेरियल, ये बेसिक रूल्स तकरीबन सभी के लिए फॉलो होते हैं, जैसे इसको आप ज़रूर पढ़ें। और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के बारे में देखिए, ये सारे प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल हैं। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये सारे डिटेल्स उनके यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे आपने 2 साल का ये प्रोग्राम है, 2 साल के प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया हुआ है तो आपका एडमिशन 4 साल तक वैलिड रहेगा। यानी 2 साल में 4 सेमेस्टर्स होते हैं, लेकिन आपने एक बार एडमिशन ले लिया है तो ये आपका एडमिशन 4 साल तक वैलिड रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि काफ़ी स्टूडेंट्स जॉब में होते हैं या किन्हीं कारणों से अगर वो टाइम से अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो 4 ईयर के बीच में, 4 सालों के बीच में कभी भी उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और ये देखिए, आपको सारे डिटेल्स हैं, जैसे 3rd सेमेस्टर में आपको एक प्रोजेक्ट जमा करना है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे MBA के, ये कौन कौन से MBA के कोर्सेज हैं सेमेस्टर वाइज, ये सारे डिटेल्स इस स्टूडेंट हैंडबुक में दिए हुए हैं। इवैल्यूएशन सिस्टम क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है और एग्ज़ाम फीस कैसे है, वो सारी चीज़ें। इवैल्यूएशन सिस्टम में आपको कितने लेवल पे, जैसे कौन सा ग्रेड मिलता है तो उसकी क्या वैल्यू है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि ये रजिस्टर ऑनलाइन में एक लिंक है री रजिस्ट्रेशन। जैसे मैं आपका 6 महीने का प्रोग्राम है, 6 महीने का एक सेमेस्टर है, 2 साल का प्रोग्राम है, 6 महीने का एक सेमेस्टर है, आपको 4 सेमेस्टर्स पढ़ने हैं। तो आपको जैसे आपने अभी फ्रेश एडमिशन लिया है, फ्रेश एडमिशन, जिसका माइक ऑन हो प्लीज़ ज़रा ऑफ कर दें। तो ये जो है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले रखा है, तो अब आपको सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लेना हो, वो आप इस री रजिस्ट्रेशन लिंक के ज़रिए आप एडमिशन लेंगे। यहाँ री रजिस्ट्रेशन लिंक है और ये री रजिस्ट्रेशन लिंक के ज़रिए आप एडमिशन लेंगे। जैसे मैंने इसको क्लिक किया री रजिस्ट्रेशन, तो ये लिंक ओपन होता है यहाँ पर। और इसमें ख़ास बात ये है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम से पहले ही सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लेना होता है। तो री रजिस्ट्रेशन मेरे ख्याल में नवंबर मिड तक ओपन हो जाएगा या नवंबर में ओपन हो जाएगा, तो और दिसंबर तक चलता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपके दिसंबर में होंगे, तो आपको उससे पहले आप एडमिशन दिसंबर तक में ले लीजिएगा सेकेंड सेमेस्टर में, क्योंकि ये मत वेट कीजिएगा कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम दे, पास हो, रिजल्ट आए तब आप उसमें एडमिशन लेंगे, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि उससे आपका सेशन लेट हो जाएगा। तो और इसी तरीके से 3rd और 4th सेमेस्टर में भी आपको सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम से पहले 3rd सेमेस्टर में, 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम से पहले 4th सेमेस्टर में आपको एडमिशन लेना है। इन्हीं कारणों से
अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं या सेकंड का नहीं दे पाते हैं तो भी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम और सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम एक साथ भी दे सकते हैं जब भी आपका एलिजिबिलिटी बनती है। जैसे आप कुछ पेपर फर्स्ट सेमेस्टर के अभी दे लें और सेकंड सेमेस्टर के साथ बाकी के पेपर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आप आगे भी इसको कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। और डेट शीट, अभी तो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि डेट शेड्यूल क्या है, एग्ज़ाम शेड्यूल क्या है। तो आप जैसे एग्ज़ाम डेट शीट आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपको डेट शीट देखिए दिसंबर 2022 की डेट शीट है, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसको आप क्लिक करके खोल लेंगे। टेंटेटिव डेट शीट जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगी और आपके पेपर्स के एग्ज़ाम किस दिन पढ़ रहे हैं दिसंबर में वो आपको पता चल जाएगा। और एग्ज़ाम फॉर्म लिंक ओपन है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। जो बच्चे तैयार हों एग्ज़ाम देना चाहते हो ज़रूर भर दें। एग्ज़ाम फॉर्म के लिए आपको टर्म एंड एग्ज़ाम लिंक पे यहाँ क्लिक करना है और इसको फॉर्म को भरना है। इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं है और री रजिस्ट्रेशन में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ना आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है री रजिस्ट्रेशन या टर्म एंड एग्ज़ाम में। बस आपको री रजिस्ट्रेशन में आपको सेकेंड सेमेस्टर के कोर्सेज यानी पेपर्स चूज़ करने हैं और टर्म एंड एग्ज़ाम में आपको अपना सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना है, किस रीजनल सेंटर के अंतर्गत आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। एक अच्छी बात यह है इग्नू में कि आप एग्ज़ाम आप कहीं भी पूरा ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी दे सकते हैं। बस आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक्त वो जगह का चुनाव करना होगा। वो ज़रूरी नहीं कि आपने बनारस में एडमिशन लिया है तो आप बनारस के अंतर्गत ही पढ़ने वाले किसी डिस्ट्रिक्ट में आपको एग्ज़ाम देना है। तो एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस है और पर कोर्स 200 रुपीज़, तो आपको एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस भर के आपको एग्ज़ाम देना है। अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम छोड़ दिया तो नेक्स्ट सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम होगा क्योंकि इग्नू में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, दिसंबर और जून में। तो आपने दिसंबर वाला मान लीजिए एग्ज़ाम को पेपर छोड़ दिया तो आप जून के लिए भी उसको दोबारा एग्ज़ाम फॉर्म भर के दोबारा फीस आपको भरनी होगी और जून में आप एग्ज़ाम वो दे सकते हैं। और ये एक लिंक है इम्पॉर्टेंट, स्टूडेंट जोन। यहाँ पे आप जब क्लिक करते हैं तो ये स्टूडेंट जोन लिंक खुल जाता है। यहाँ पे आपके काम की बहुत सारी चीज़ें हैं। जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो बार बार बच्चे पूछ रहे हैं असाइनमेंट्स का, तो देख लीजिए कि आपके जितने भी थ्योरी पेपर हैं सबके आपको असाइनमेंट जमा करने हैं। वो चाहे MBA हो, MBF हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, सभी विद्यार्थियों को असाइनमेंट जमा करना है। तो असाइनमेंट आप इस लिंक पर असाइनमेंट या असाइनमेंट लिंक खोलने का डायरेक्ट तरीका भी है कि असाइनमेंट आप यहाँ पर भी असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करेंगे। मुरारी जी जो माइक ऑन हो कृपया म्यूट करें। डॉक्टर पांडे आपका माइक ऑन है भाई, ठीक है। तो ये जो है मैंने कह रहा था कि आप यहाँ पे असाइनमेंट आप लिखें, असाइनमेंट क्वेश्चन और असाइनमेंट लिंक पे आप सीधे वहाँ पे पहुँच सकते हैं। यहाँ जो है ये असाइनमेंट, जब भी आप इस असाइनमेंट को क्लिक करेंगे आपको ये लिंक खुल जाएगा। तो MBA एक मास्टर प्रोग्राम है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स पे, तो ये खुल जाएगा। सारे मास्टर लेवल प्रोग्राम के असाइनमेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं। MBA सबसे नीचे कॉर्नर में यहाँ पर है, देखिए मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये MBA न्यू है, इसके असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये सारे असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स देखिए, यहाँ पे हर पेपर के असाइनमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। MMPC MBA न्यू प्रोग्राम के जो भी कोर्स है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में ही आप जाके खोजें। अगर वो आपका, क्योंकि MBA और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के कोर्सेज कॉमन होते हैं, जिस भी आप डिप्लोमा में आप कोर्सेज जो भी आपने कोर्सेज चूज़ किया तो यहाँ से आप क्लिक करके आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। या MBA जैसे आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में है, ऑपरेशन मैनेजमेंट में है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में है, जो भी आपके कोर्सेज है, MBA फाइनेंस है आपका, यहाँ से आप क्लिक करके अपने असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक MMPC 001 एक क्वेश्चन पेपर एक डाउनलोड करता हूँ, तो आपको एक अंदाज़ा लगेगा। इन असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स के आपको जवाब आपको अपने एक सादे कागज पे A4 साइज का पेपर हो उसमें लिखने हैं।
अपनी किताबों से पढ़ करके अपने शब्दों में उसके जवाब लिखने हैं। उसके ऊपर आप असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर की किस क्वेश्चन पेपर का आप असाइनमेंट अंदर लिख रहे हैं, उसके जवाब लिख रहे हैं, वो ज़रूर आप वहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट ज़रूर लगा लीजिएगा। जैसे MBA बैंकिंग एंड फाइनेंस में भी है, MMPC 001 जैसे एक क्वेश्चन पेपर है, ये देखिए यहाँ पर। जैसे कोई पूछ रहा था कितने पेजेस में लिखना है, तो देखिए पेजेस का कोई लिमिटेशन नहीं है। जितने में आपका सवाल आपको लगता है कि आपके क्वेश्चंस के जवाब अच्छे से लिख गए हैं, आप उतना यूज करके लिख सकते हैं। बहुत शॉर्ट और बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए आंसर, एक आइडियल आंसर होना चाहिए। अगर कहीं लिमिटेशन है तो वो असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा कि हाँ इतने वर्ड्स में आपको लिखना है। तो ये देखिए, ये इस तरीके से क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। आपको उनमें से आप कोई भी असाइनमेंट के आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है कि आपको ई ज्ञान कोश लिंक है, जो बार बार पूछ रहे थे कि आप लोग कि आपको लाइव वीडियोस कहाँ मिलेंगे, स्टडी मटेरियल ऑनलाइन कहाँ मिलेंगे। तो ये ई ज्ञान कोश लिंक है, यहाँ अगर आप क्लिक करते हैं तो ई ज्ञान कोश पे आपको सारा जो स्टडी मटेरियल है, वो प्रिंट फॉर्म में स्टडी मटेरियल हो या आपका वीडियो फॉर्म में, जैसे देखिए इग्नू के यूट्यूब वीडियोस हैं, इग्नू का सेल्फ लर्निंग मटेरियल है यहाँ पे, यानी आपको किताबें यहाँ पे पूरी पड़ी हुई हैं, आप डाउनलोड कर लें। MBA ऑनलाइन विद्यार्थियों के लिए ये ज़रूरी है कि वो किताबें अपनी डाउनलोड कर लें यहाँ से। बाकी जिनको हार्ड कॉपी गई है वो हार्ड कॉपी से भी पढ़ सकते हैं। इग्नू यूट्यूब वीडियोज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पे स्वयं प्रभा चैनल्स हैं। स्वयं प्रभा यानी टीवी के चैनल्स हैं, 17, 18, 19, 20 4 चैनल्स हैं जहाँ पर आप वो टीवी के माध्यम से भी उनको देख सकते हैं। कोई भी आपके पास DTH कनेक्शन होगा उन पे ये अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्वयं प्रभा चैनल्स के जरिए आप अपना सारा जो पढ़ाई है वो आप कर सकते हैं। स्वयं प्रभा चैनल के लिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट सेक्शन जो इग्नू का होम पेज है, उसके स्टूडेंट सेक्शन में डेली शेड्यूल ऑफ वीडियोस टेलीकास्ट, ये देखिए स्वयं प्रभा चैनल्स, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डेली शेड्यूल जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगा कि आज कौन सा है। जैसे ये देखिए आज ये चैनल्स हैं, आज इन स्कूल ऑफ साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़, बेसिक अप्लाइड साइंसेज, प्रोफेशनल, ये सारे हर स्कूल के टाइम पर यहाँ पे चलते रहते हैं। तो आपका स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ है, तो आपके जब भी वो प्रोग्राम आएंगे आप इस पर देख करके आप उनको देख सकते हैं और वो लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स सुन सकते हैं। ये मैंने बताया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर MBA का स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ से डाउनलोड करना है तो सिंपली आप MBA यहाँ पर डाउनलोड करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ये MBA सेल्फ लर्निंग मटेरियल यहाँ पे है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल हर स्कूल के, देखिए स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ ये है आपका, और यहाँ पर आपको सारा अपना देखिए मास्टर प्रोग्राम, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, जो भी प्रोग्राम यहाँ पे चलते हैं उन सब का स्टडी मटेरियल यहाँ पे आपको अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से आप यूट्यूब वीडियोस, स्वयं प्रभा चैनल्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो है कि वो हम अपनी रीजनल सेंटर वाराणसी की वेबसाइट आपको ज़रूर दिखा दें। ये एक इम्पॉर्टेंट वेबसाइट है जो कि आपको फॉलो करते रहना है। जिस प्रकार से इग्नू की अपनी होम पेज है, अपना एक वेबसाइट है, रीजनल सेंटर वाराणसी की भी अपनी एक वेबसाइट है, जिसमें हम अपने लोकल स्टूडेंट, हमारे अपने स्टूडेंट्स के लिए टाइम पर अपडेट्स देते रहते हैं। कई चीज़ें जैसे असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर आप यहाँ से भी लिंक आप कनेक्ट कर सकते हैं, री रजिस्ट्रेशन यहाँ से भी करा सकते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ से भी भर सकते हैं आप। ये काउंसलिंग शेड्यूल है, अगर काउंसलिंग आयोजित हो रही है तो हम यहाँ पर काउंसलिंग शेड्यूल भी अपलोड करते हैं। यहाँ पे हमारा फेसबुक लिंक है, आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, हमें ट्विटर पे फॉलो करिए, टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, ये चारों चैनल्स हैं। आपको यहाँ से आप हमें फॉलो करिए, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। उसमें सिर्फ स्टूडेंट से रिलेटेड ही चीज़ें हम लोग कन्वे करते हैं, तो देयर इज़ नो अदर थिंग अपार्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो आपके चारों चैनल जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं ये आपके लिए बहुत काम के हैं। हाँ, आप बात कर रहे थे कि आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स कहाँ मिलेंगे, तो ये स्टडी सेंटर्स हैं। हमारे कुछ कोऑर्डिनेटर्स जुड़े भी हैं, माइक्रोटेक कॉलेज के कोऑर्डिनेटर जुड़े हैं, श्री जयमंगल सिंह जी, अभी वो भी अपना डिटेल अगर चैट बॉक्स में लिख दें और टाइम मिला तो वो भी कुछ आप
आपको कांटेक्ट करेंगे। तो ये जो है ये सारे स्टडी सेंटर्स हैं, आपका जो स्टडी सेंटर है उसको आप क्लिक करेंगे तो उनके कांटेक्ट डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। वहाँ कौन कौन से प्रोग्राम चलते हैं और क्या क्या, देखिए कांटेक्ट डिटेल्स हमने यहाँ पर दे रखे हैं, तो आप यहाँ पर अपने स्टडी सेंटर के कांटेक्ट डिटेल्स आपको यहाँ मिल सकते हैं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आपको अपना असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पे ही हार्ड कॉपी में जमा करना है। आप वहाँ पे जाके अपना असाइनमेंट, अगर आप दूर रहते हैं तो आप बाई पोस्ट भी, अपने स्टडी सेंटर को एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पे प्रॉपर, आप बाई पोस्ट भी असाइनमेंट भेज सकते हैं। और ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था मेरा। और अभी हम सवाल लेंगे। हाँ, एक सवाल था कि डेट बढ़ेगी क्या, तो अभी तो 31 अक्टूबर है, संभावना है जैसा प्रोफेसर फैकल्टी ने बताया कि एक हफ्ते के लिए डेट बढ़ाई जा सकती है। तो आप अपना प्रिपरेशन शुरू कर दें। जिन बच्चों को स्टडी मटेरियल नहीं मिला है, जिन्होंने ऑप्ट किया है, जिन्होंने लेट एडमिशन लिया है, 28 सितंबर के बाद जिनका कंफर्मेशन आया है स्टडी का, वो एक अपना जो है उनका स्टडी मटेरियल थोड़ा सा लेट हुआ है। ये स्टूडेंट जोन है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, वो रह गई थी इम्पोर्टेंट बात, कि आप अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन स्टेटस है, यहाँ से आप कोई भी स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक कर सकता है। टू जैसे मैं एक एनरोलमेंट नंबर आप ही के बीच किसी स्टूडेंट का ले लेता हूँ, 3675, और ये MBA है। और एक मिनट, नेक्स्ट कोड है क्या? हेलो, एक मिनट, 1525। ये इसके जरिए, जैसे एक मैंने PGDHRM के किसी स्टूडेंट का डिटेल लिया है, तो ये देखिए आपको यहाँ से उस आप कोई भी अपना इनरोलमेंट नंबर प्रोग्राम अंकित करके आप यहाँ पे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। आपका फ़ोन नंबर, आपकी प्रोग्राम वैलिडिटी। देखिए PGDHRM के स्टूडेंट है तो उनका 3 साल वैलिडिटी है। जो MBA के स्टूडेंट्स होंगे उनकी 4 साल वैलिडिटी होगी। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए 3 साल की वैलिडिटी है। ये प्रोग्राम से ये ग्रेड कार्ड है। यहाँ पे आप जब, हाँ, असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस यहाँ पे शो होता है, लेकिन ये असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस नहीं कि आज आपने असाइनमेंट जमा किया और कल आप वहाँ पहुँच गए देखने। यहाँ पे असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस का प्रॉब्लम ये है कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब भी असाइनमेंट आप जमा करते हैं तो उसको पूरा इवेल्युएट होने में और उसके मार्क्स अपडेट होने में टाइम लगता है। तो जब आपके मार्क्स अपडेट हो जाते हैं, 2 से 3 महीने तक लगते हैं, तो उसके बाद आपको यहाँ पर असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस में दिखेगा। बाकी यहाँ पे आपके यूजफुल लिंक्स हैं, तो आप यहाँ पे उस लिंक्स को आप फॉलो करके यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं अपना प्रेजेंटेशन ख़त्म करूँगा और डॉक्टर पांडे को बोलूँगा कि वो आएँ और कुछ इम्पोर्टेंट बातें स्टूडेंट्स को बताएं। उसके बाद हम सवाल लेने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। और आपने बड़े विस्तार पूर्वक, मुझे लगता है कि बहुत सी बिंदुओं पे प्रकाश डाल दिया है। हाँ, थोड़ा सा पांडे जी आवाज़ धीमी है, आप थोड़ा सा पास आके बोलिए। प्रोफेसर राजीव शुक्ला सर ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर पांडे, मैं इंटरप्ट करूंगा, वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए कुछ बताना चाहेंगे, तो मैं प्रोफेसर राजीव शुक्ला सर, प्लीज। हाँ, धन्यवाद सर। पांडे जी भी नमस्कार। ऑनलाइन में सर अभी क्या है, जो कोर्सेस हैं ऑनलाइन के लिए, तो इसमें क्या होता है, जिनका भी अभी जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, इनका जो डेटा आता है, उसके बाद फिर जो डेजिग्नेटेड रीजनल सेंटर से वहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसमें थोड़ा समय लग जाता है। तो उसके बाद फिर क्या होगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के उनको क्रेडेंशियल पता चलेगा LMS में। तो उसमें भी ये कुछ लोगों को मिल गया होगा, कुछ लोगों का भी प्रोसेस में है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का जो पासवर्ड है, ये उनको मिल जाएगा, ये प्रोसेस में है। हमारा जो सेंटर ऑफ ऑनलाइन जो है इग्नोउ का, तो इस पर अभी काम कर रहे हैं सर। उसके बाद फिर इनको ऑनलाइन प्रोग्राम में जो असाइनमेंट है, इनको ऑनलाइन ही अपलोड करना है। असाइनमेंट भी अवेलेबल है वहाँ पे, और जो कोर्स मटेरियल है जो हमारा ये इसका जो फर्स्ट सेमेस्टर का, वो कोर्स मटेरियल भी उनको सॉफ्ट कॉपी में वहीं पे मिल जाएगा।
और अल्टरनेटिव उसका वैकल्पिक तरीका है कि वे जो हमारे ई ज्ञान कोश है वहाँ पे MBA न्यू प्रोग्राम वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो भी जो मैसेज है वो इनको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसको LMS पे इनको फॉलो करते रहें। और एक जनरल क्वेरी आती है सर बच्चों की कि एग्ज़ाम्स कैसे होंगे। तो अभी क्या एग्ज़ाम इसको हम कर रहे हैं, अभी मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर में है जो फर्स्ट अपना जनवरी का था। तो इसमें यह है कि आपका सेंटर पे अभी किया हुआ है जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट, उनके लिए हमने प्रॉक्टर बेस्ड ऑनलाइन किया हुआ है। पर जो देश में हमारे यहाँ पे इंडिया में उनके लिए हमने सेंटर बेस्ड भी किया है। तो सेंटर में जाके वो पेन एंड पेपर में दे सकते हैं या फिर वहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी दे सकते हैं। तो मेन क्वेरीज रहता है और जैसे यदि बच्चों को कोई क्वेरी कोई आता है प्रश्न तो उसका फिर मैं जवाब के लिए हाजिर हूँ सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर, और काफ़ी अच्छे से आपने बच्चों को एक महत्वपूर्ण जानकारी दी राजीव सर, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर त्रिपाठी जी ने अभी बहुत विस्तार से सर डिमॉन्स्ट्रेट करके वेबसाइट को कैसे यूज करें, कैसे आप मैनेज करेंगे और कैसे उनके लिए भविष्य में उपयोगी होगी, आप सभी विद्यार्थियों को बताया। मैं कुछ आपको जो सपोर्ट सर्विसेज हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा बात बताना चाहूँगा कि अगर आपका नाम वगैरह में कई राइटिंग टाइपों में एरर कहीं हो जाती है तो निःशुल्क आप एक हमें मेल कर देते हैं, हम उनको सुधार देते हैं। स्टडी सेंटर चेंज और अगर रीजनल सेंटर चेंज के लिए आपको जरूरत पड़ती है, जैसे कि आप बनारस में हैं और भविष्य में आप लखनऊ जाने वाले हैं या लखनऊ में आपका ट्रांसफर हो गया या कोई भी अरेंजमेंट हुआ, तो हम नॉट ओनली लखनऊ, हम पूरे अक्रॉस द नेशन कहीं भी आपको जहां आप जाना चाहेंगे निःशुल्क आपका ट्रांसफर कर देते हैं और आप कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटीज के बारे में आपको पता है कि आपको समय मिलता है और आपको सेशंस में अपने समय से अपने रजिस्ट्रेशन वगैरह कराते रहेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा और समय से देंगे। आपको 4th सेमेस्टर में प्रोजेक्ट वर्क रहता है जिसके बारे में डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया है। उस प्रोजेक्ट वर्क का जो कोर्स है वो 2 कोर्स के बराबर होता है, 2 पेपर के बराबर उसकी इक्विवेलेंसी होती है। इसलिए आप लोग पहले से ही अपने सेंटर पे, अपने स्टडी सेंटर पे अपने जो प्रोजेक्ट सुपरवाइजर है उन सबका असाइनमेंट मतलब असाइन करवा लीजिएगा। वो अलॉटमेंट आपके स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर आपको कर देंगे। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग समय से अपने कार्यक्रम को पूरा कर सकें, क्योंकि समय बहुत हो गया है और मीटिंग में 10 मिनट ही बचे हैं। तो मैं चाहूंगा कि सर अब सीधे क्वेश्चन लिए जाएं, क्योंकि विद्यार्थियों के प्रश्न होंगे वो आंसर करना ज्यादा मांगते हैं। जी हाँ डॉक्टर साहब, मैं प्रोफेसर राजीव शुक्ला जी से एक सवाल पूछ रहा हूँ जो बच्चों की तरफ से बच्चे पूछ रहे हैं। ऐसा जो MBA ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको असाइनमेंट कैसे जमा करना है, वो ऑनलाइन जमा करेंगे? हाँ, असाइनमेंट सर उनको ऑनलाइन जमा करना है। जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS पोर्टल है वहीं पे उनको अपलोड करना है। और अपलोड करने में उनको दोनों तरीके से हैं। जैसे अब नॉर्मली हम प्रीफर करते हैं कि वो हैंड रिटन करें तो वो भी है, अदरवाइज तो नहीं कर पाएंगे तो टाइपिंग वाला भी है। बाकी जो इग्नो में हम करते हैं कि आप हाथ से लिख के करते हैं, थोड़ा समझने में भी आपको होता है, तो पर उसको अपलोड कर सकते हैं सर। LMS में अपलोड करना है और कहीं उसको भेजना नहीं है। बिल्कुल आप समझ गए सभी स्टूडेंट्स की जो MBA ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में असाइनमेंट अपलोड करने के लिए लिंक मिलेगा। उसमें आप प्रेफरेबली आप हैंड रिटन असाइनमेंट्स खुद लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ डेवलप होगी, आप बेहतर ढंग से आप उसको कर पाएंगे। हैंड रिटन असाइनमेंट्स आप उसमें अच्छे शब्दों में साफ लिख करके जमा करेंगे। असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं हमने आपको दिखा दिया, और इसको अपने प्रेजेंटेशन के ज़रिए आप वहाँ पे अपलोड करेंगे। और बाकी स्टूडेंट्स जो MBA ऑफलाइन मोड के हैं वो अपने स्टडी सेंटर्स पे हैंड रिटन असाइनमेंट्स। सर मेरा एक क्वेश्चन है। त्रिपाठी जी एक मिनट, एक क्वेश्चन मैं पढ़ा उसको बताता हूँ। ये बच्चे बोलते हैं कि ऑनलाइन के लिए स्टडी मटेरियल का, तो सर ऑनलाइन में हम तो सिर्फ सॉफ्ट कॉपी का प्रोविजन है। उसमें जैसे हार्ड कॉपी का, हाँ जो ये क्वेश्चन में देख रहा था इसमें, तो इसमें भी क्लियर कर दें कि उसका सॉफ्ट कॉपी का है ऑनलाइन में स्टडी मटेरियल का। हाँ, वो प्रोफेसर नयनतारा और प्रोफेसर नीति मैम ने बताया है
कि जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको ऑनलाइन ही किताबें प्रोवाइड हैं, वो ई ज्ञान कोश से डाउनलोड कर लें। अगर उनको एलएमएस अभी तक नहीं मिला है तो ई ज्ञान कोश से आप वहाँ पे एमबीए न्यू करके जो भी स्टडी मटेरियल है वहाँ से डाउनलोड कर लें वहाँ। और यूट्यूब लेक्चर्स भी हैं, जो क्लासेस का बार बार स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्लासेस कैसे होंगी, तो क्लासेस ऑनलाइन ही होंगी, स्वयं प्रभा चैनल्स पे चल रही हैं, बाकी यूट्यूब है। और रीजनल सेंटर के माध्यम से भी कुछ क्लासेस ऑनलाइन चलाई जाएंगी, काउंसलिंग सेशंस, जिसमें आप अपने स्टडी मटेरियल पढ़ के आए और उनसे वहाँ पे अपने काउंसलर से सवाल पूछें, कोई डाउट हो तो। और मैं एक एक करके जो इन्होंने हैंड रेज किया है, अनुज विश्वकर्मा वो सवाल पूछ लें पहले। जी सर नमस्कार। मेरा एक क्वेरी था। मेरा ये क्वेरी है कि सर आपने जैसा बताया कि YouTube कंटेंट वहाँ पे एक ई ज्ञान कोश में है, लेकिन वहाँ पे जो कंटेंट है सर MBA के लिए, मैंने आज सर्च किया, वो चीज़ सर 14 ईयर्स पुराना है, 14 साल पुराना है वो। अभी प्रोफेसर नयन तारा ने बताया आपको कि प्रोफेसर नीति अग्रवाल ने भी कि वो बन रहा है और जल्दी ही आपको अपलोड करेंगे। प्रोफेसर राजीव शुक्ला से कुछ कहेंगे आप इस पे? इसमें सर वो देखिए क्या है कि अब इग्नू के नाम से कई यूट्यूब चैनल खुल गए हैं सर, ऑफिशियल नहीं होंगे, पुराने भी है, ये भी है। तो इस कारण आप जो जैसे ऑनलाइन को बता रहा हूँ मैं, ऑनलाइन में आपको वीडियो भी मिलेगा LMS पोर्टल पे। जैसे हमारे त्रिपाठी जी लोग जो काउंसलिंग सेशन कराते हैं, वो काउंसलिंग सेशन के भी वीडियो बना के उसको अपलोड करते हैं, तो पुराने वीडियो भी मिल जाएंगे। तो अभी जो नए प्रोग्राम्स हैं वो देखना है। और ई ज्ञान कोश में भी आप देखते हैं तो उसमें भी आपको MBA न्यू प्रोग्राम में जाना है, आपको MBA प्रोग्राम भी है जो पुराने ओल्ड पैटर्न का, और जो नया जो आप लोग जो एनरोल हुए हैं उसके लिए MBA न्यू प्रोग्राम में जाएं। ठीक सर जी ओके, MBA न्यू सर काइंडली उसका लिंक अभी आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाया गया था। ई ज्ञान कोश ऊपर है, इग्नू की वेबसाइट पर ही ई ज्ञान कोश लिखा हुआ है। ना आपको मिले तो इग्नू वेबसाइट पर आप सर्च ऑप्शन में ई ज्ञान कोश सिंपली टाइप करें, आप सीधे वहां पहुंच जाएंगे और उसके अंदर जो यूट्यूब वीडियोस हैं आप उनको देखें। ठीक है, वही सर वो मैं देखा था, बट 14 इयर्स पुराना था सर। उसमें मिल जाएगा आपको। मैं अभी नहीं होगा तो मैं आपको लिंक चैट बॉक्स में शेयर करता हूँ। जितेंद्र कुमार सोनी जी, आप अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जैसे कि MBA में डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, तो क्या हमारे पास कुछ ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप या इस तरीके का मटेरियल अभी हमारे पास है जिससे हम अपने क्लासमेट्स को जान सकें और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड या अपने जो कोऑर्डिनेटर हैं उनके डायरेक्ट रीच में रहें, जिससे किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो? क्योंकि सर जैसे कि मैं जॉब करता हूं तो इस वजह से सफिशिएंट टाइम तो उतना नहीं मिल पाता, बट ये रहेगा कि एक पर्टिकुलर सेपरेट रहेगा तो हमें हर चीज प्रॉपर्ली टाइम पे मिलती रहेगी। देखिए इसके लिए क्या होता है कि स्टडी सेंटर्स के कोऑर्डिनेटर्स अपना और काउंसलर्स अपना ग्रुप बनाते हैं स्टूडेंट को फैसिलिटेट करने के लिए अपने अपने स्टडी सेंटर पे। टोटल स्टूडेंट्स का एक ग्रुप रीजनल सेंटर द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया जाता, वो स्टडी सेंटर्स अपना ग्रुप बनाते हैं। तो जब भी हम लोग काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करेंगे तो पहला जो लिंक आपको जाएगा काउंसलिंग का, तो उसके ज़रिए आप अपने स्टडी सेंटर में जो आप वहाँ पे ग्रुप होगा आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। नहीं तो आप अपने स्टडी सेंटर को कॉल करके भी, मैं स्टडी सेंटर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको शो कर चुका हूँ RC वाराणसी वेबसाइट पर, कैसे आप देखेंगे वहाँ पे आप कॉल करके वहाँ भी आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप अभी बन गया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज हमारा इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी का एक टेलीग्राम चैनल हम लोग रन कर रहे हैं, उसका लिंक हमारा इग्नू वेबसाइट पर, इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी की वेबसाइट पर लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लें। उसको ऑलरेडी 1000 स्टूडेंट्स डिफरेंट कोर्सेज के जो प्रोग्राम्स के ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पे हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। बाकी सर जैसे कि हमें अगर कोऑर्डिनेटर को जानना है अपने, तो एक बार विजिट जरूरी है रीजनल सेंटर पे? जी हाँ, और वहाँ से स्टडी सेंटर पे विजिट जरूरी है। एक बार आप कोशिश करके, आपको अपना स्टडी सेंटर जानना भी चाहिए कि आपका स्टडी सेंटर कहाँ है, कैसा है। तो अभी तो हमने कोशिश की कि इसलिए ऑनलाइन एक इंडक्शन मीटिंग करा लें। अभी इस कोऑर्डिनेटर्स जुड़े भी हुए हैं हमारे साथ, मैं उनसे अनुरोध भी करूंगा कि आपको 2-2 मिनट आपको संबोधित करें। मेरा एक सवाल है, और अब देखिए मैं बुलाऊंगा जिसको वो बोले। सबने हैंड रेस कर रखा है, करके सबके सवाल ले लेंगे। दिव्यांशु पांडे जी, पूछें आप अपना सवाल। सर जो असाइनमेंट है मैं हैंड राइटिंग में उसे
सबमिट करूं या फिर फिलअप करूं ऐसे टाइपिंग करके? रिपीटेड online. क्वेश्चंस कृपया ना पूछें। जिन्होंने लेट में ज्वाइन किया है वो चैट बॉक्स एक बार देख लें। हैंड राइटिंग ही है, हैंड रिटन असाइनमेंट्स ही प्रेफरेबल हैं, उसी को जमा करें। और जो ओडीएल मोड यानी ऑफलाइन मोड में जो एमबीए के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो हैंड रिटन असाइनमेंट्स ही जमा करेंगे। ठीक है, ओके। तो आपको हैंड रिटन असाइनमेंट ही जमा करना है। विवेक सिंह जी, आप सवाल पूछ लें। सर मेरा एक सवाल है कि अगर कोई डाउट होता है तो जो सब्जेक्ट में सर एक्सपर्ट हैं उसके लिए कैसे काउंसलिंग कम्युनिकेट हो पाएगा? सेशंस, उसी के लिए काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। वहां पे आप अपने सवाल जरूर पूछें। वो काउंसलिंग सेशंस आप टीचिंग के माध्यम से ना लें कि वो आपको आके पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। वो अगर आप अपने सवालों के साथ जाते हैं तो ज्यादा बेहतर, वो फ्रूटफुल होगा काउंसलिंग सेशन आपका। ठीक है, आप अपना और स्टडी मटेरियल बहुत सफिशिएंट है हमारा इग्नू का, वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल है, आप उसको जरूर पढ़ते हैं। ठीक है, तो सर एक क्वेरी मेरी और है कि सर ये एमबीए न्यू और ओल्ड क्या है सर, इसमें थोड़ा सा मैं जानना चाहता था। एमबीए न्यू प्रोग्राम सिर्फ आप सभी विद्यार्थी एमबीए न्यू प्रोग्राम के हैं। एमबीए सिलेबस रिवाइज्ड हो गया है जो इधर बीच, और एकदम नए क्यूरिकुलम, नए सिलेबस के साथ, नए इनपुट्स के साथ है। तो आप सभी विद्यार्थी एमबीए न्यू के हैं, तो आप एमबीए ओल्ड की तरफ ध्यान न दें, आप एमबीए न्यू प्रोग्राम को ही फॉलो करें। आप सभी विद्यार्थी एमबीए न्यू प्रोग्राम के हैं। ठीक है, वो ओल्ड प्रोग्राम उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने पहले एडमिशन लिया था। ठीक है, और बाकी मैं हैंड रेज चेक करता हूं और जिसको मैं बुला लूं। अमरेश कुमार जी, पूछ लें आप अपना सवाल। अनुज राव। हेलो, गुड इवनिंग सर। अमरेश हाँ जी पूछें। सर, मैं आई वाज गोइंग थ्रू एलएमएस, और एलएमएस पे सर एक वीडियो लेक्चर्स जिसकी बात की जा रही है, बट उस पे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है, एक्सेप्ट एक दो थे लेकिन बहुत पुराने थे, किसी ने चर्चा भी किया था। तो प्रोफेसर राजीव सर कुछ बताएंगे आप इसमें? हाँ, नहीं, प्रोफेसर LMS में है। जवाब दे चुके हैं वैसे। हाँ बताएं सर। है उसमें LMS में। अभी अब उसमें क्या है, आपके पास जो 7 कोर्सेज है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें 4 कोर्सेज का है। देखिए, आप एक कोर्स को तो पूरा 40 लेक्चर्स हैं, बाकी 3 कोर्सेज के अभी बन रहे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे आपके सेमेस्टर के बीच में। सर वो एलएमएस पे ही अवेलेबल हो जाएंगे? हाँ, LMS में ही आपको पूरा LMS ही है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वहीं जाना है आपको। इसका आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा, ठीक है ना? ओके, थैंक यू सर। अभिजीत शर्मा। सर मैंने एलएमएस पोर्टल पे देखा कि 2 असाइनमेंट सेक्शन में 2 ऑप्शंस हैं, एक ट्यूटर बेस्ड होगा, एक तो हमें कौन सा अभी फिलहाल करना है? ट्यूटर बेस्ड में वो भी दिखा रहा है। नहीं, देखिए आपका क्या है, उसमें जो 31 अक्टूबर आपको दिया है लास्ट डेट, इसमें आपको करना है अभी, वो आपको फॉलो करना है, ठीक है ना? वो अच्छा, तो ट्यूटर बेस्ड वाला नहीं करना है अभी फिलहाल? जी जी, 31 अक्टूबर। वो आपका जो सीनियर बैच था जो जनवरी सेशन का, वो भी अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि उनका एग्जाम अभी ड्यू है। इस कारण तो आपको जो है, आपको ध्यान रखना है कि आपको सेशन को ध्यान रखना है। जुलाई 22 सेशन है आपका, तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो इस रेफरेंस में आप देखें, जुलाई 21 के एग्जाम, जुलाई 21 का असाइनमेंट्स, ठीक है? जुलाई 22 सर। जी हाँ, जुलाई 22। सर एक चीज़ और है, कुछ एग्जाम मैं अभी दे सकता हूँ और कुछ बात, मतलब ये वैलिड ऑनलाइन के लिए भी होगा या सिर्फ ऑफलाइन? मतलब जो नहीं, ये भी वैलिड दोनों के लिए है, ऑनलाइन के लिए भी ये वैलिड है, ठीक है ना? आपको देखिए, आप ऑनलाइन भी प्रॉस्पेक्टस है, तो उसमें पूरा क्लियर दिया हुआ है, तो प्रॉस्पेक्टस भी आप देख लें आप कि प्रोसेस क्या है, एग्जाम का कितना एग्जाम देना है, असाइनमेंट भी हमने पूरा डिटेल दिया है कैसे जमा करना है। बाकी दोनों के लिए सेम है, जो प्रोसेस है, मार्किंग सिस्टम है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए सेम है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, ये फिर से पूछ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं ऑनलाइन लिख सकता हूँ ये पीडीएफ वर्जन? क्योंकि हैंड रिटन में माइट भी मैं उतना प्रेफर नहीं करूँ, तो क्या प्रेफरेबल है आप ऑफलाइन ही लिखें? अगर मतलब वो ऑफलाइन ही लिखें बेहतर होगा, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ी प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना? वो टाइप्ड असाइनमेंट्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, आप ऑफलाइन ही लिखें, वो बेहतर है। सर मेरा एक और सवाल है। और साइमा अख्तर, आप थोड़ा बाद में सवाल पूछ लें, जिनके 2-3 सवाल हो चुके हैं वो बाद में। साइमा अख्तर।
Yes, sir. Good evening, sir. Sir, actually, I have a problem that hard copies of sir. Sir, actually, you said that after 28th of September, those who have enrolled, they might have not got the study material. So, And but they will receive the study material, but that is being sent by the headquarters. More than 90% of students have received their study material. Yes, sir. Those who have not received, they please wait. They will receive. No, sir. But Definitely. I have enrolled myself on 10th of August, sir. And now And when your admission was confirmed? 10th of August. On 10th that of day August, itself? 2022. Yes, sir. I enrolled Okay. myself. I Okay. got the slip. Then you send an email to us. Have you opted for the offline or on soft copy? Yes, sir. I have opted for the hard copies. I have Hard opted. copy. Then you send an email to us, rcvarasi@ignou.ac.in. We will get it checked. Okay, sir. Thank you. Thank you. प्रिया सिंह, आप अपना सवाल पूछ लें। ठीक है। कोई कोऑर्डिनेटर है? प्रोफेसर डॉक्टर शर्मा सर हैं क्या हमारे साथ? सर मेरा एक सवाल था। एक मिनट, मैं कोऑर्डिनेटर सर से, आपके स्टडी सेंटर्स के कोऑर्डिनेटर से भी अगर मैं परिचित करा दूं। डॉक्टर शर्मा या जयमंगल जी हैं क्या कोई मीटिंग में? हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू एवरीवन। कॉलेज के हैं, आप कोऑर्डिनेटर हैं। जरा आप 2 मिनट में आप अपना जरा कांटेक्ट डिटेल्स और बाकी बता दें स्टूडेंट्स को कि वो कैसे आपसे कांटेक्ट करेंगे जो प्राइवेट कॉलेज के हैं। हाँ जी, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड माय स्क्रीन, लेट मी सी। बहुत लंबा प्रेजेंटेशन हो तो ना रखिएगा, छोटा सा बता दीजिए। हाँ बिल्कुल। ये केवल मैं अपनी कांटेक्ट डिटेल शेयर कर रहा हूँ। मेरा स्टडी सेंटर कोड 48012 है, जो कि मलदहिया वाराणसी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है ये। आप इसका जो स्टूडेंट्स यहाँ के हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी दे आर वेरी हेल्पफुल। अगर आप ज्वाइन नोट करना चाहें तो नोट करके आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स से अनुरोध है। और थैंक यू जयमंगल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ तो और शिफा अहमद, सवाल पूछ लें आप अपना। शिवम जायसवाल, सॉरी, एक मिनट। अच्छा, अब प्रिया सिंह ने काफी देर से हैंड रेज कर रखा। प्रिया सिंह है। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, आप पूछें। सर मुझे ये पूछना था कि असाइनमेंट सर फाइल पेज पे बनाना है या फिर एनी पेज पे? तो देखिए, कोशिश कीजिए A4 साइज के पेपर्स हो, रूल्ड हो या प्लेन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पेज पर ही, मतलब लूज शीट्स हो, आप उस पर बना करके और एक पेपर फाइल के अंदर टैग करके और उसके ऊपर असाइनमेंट क्वेश्चन जरूर लगाएं। और जो टॉप शीट होगी उस पर आप अपना डिटेल्स, अपना एनरोलमेंट नंबर, नाम, प्रोग्राम, किस कोर्स का असाइनमेंट है और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल लिख दें, जिससे कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ से स्टडी सेंटर आपको कॉन्टैक्ट कर सके। हर कोर्स का अलग असाइनमेंट बनेगा, एक ही फाइल नहीं, अलग अलग असाइनमेंट जमा किया